सोचो, तुम्हारे पास अगर इतनी ऊर्जा आ जाए कि तुम प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल कर पाओ, एक स्टार को आर्टिफिशियली जला पाओ या पूरी गैलेक्सी को अपनी सिविलाइजेशन का हिस्सा बना पाओ। तुम सोच रहे हो कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी है या किसी मूवी का, मार्वल मूवी का डायलॉग है। नहीं, ये रियल साइंस है। इसका नाम है द कार्दाशिव स्केल। तो आज TCU पे बात होगी ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े एग्जाम की, जिसमें पास होने पर मिलती है इमॉर्टलिटी और फेल होने पर एक्सटिंक्शन। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, सफर डरावना और मजेदार होने वाला है। तो कार्दाशिव स्केल है क्या? 1964 का टाइम था। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, चरम सीमा पर था। अमेरिका, रशिया दोनों स्पेस रेस में थे। दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, एक दूसरे को हराने में लगे थे। बट एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जिनका नाम था निकोलाई कार्दाशिव, इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। सवाल ये था कि अगर यूनिवर्स में कोई सिविलाइजेशन है, मतलब जिसे हम एलियन कहते हैं, तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? क्या होगी उनकी पहचान? इसका एक ही सिंपल बट जीनियस जवाब था, किसी भी सिविलाइजेशन की असली पहचान उसके बॉर्डर्स, टेक्नोलॉजी या आर्मी से नहीं नापी जाती है तो एनर्जी से। मतलब वो कैसी ऊर्जा यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं और किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इससे। और इस स्केल को हमने नाम दिया द कार्दाशिव स्केल। तो ये मतलब ये स्केल के टाइप होते हैं, टाइप 1 से लेकर 5 तक। अगर ज़्यादा टाइप है, मतलब 5 के आगे, तो ये निकोलाई कार्दाशिव के स्केल में नहीं है, ये हमने ऐड किए हैं। तो ज़रा हमारी बात कर लेते हैं, हम क्या है। देखिए, हम अपने टोटल प्लैनेट की टोटल एनर्जी का 0.73% एनर्जी यूज़ करते हैं। 0.73%। हम टाइप 0 है, टाइप 1 नहीं। टेक्निकली हम डेड मैटर पर जिंदा है। फॉसिल फ्यूल्स जो करोड़ों साल पहले मर चुके हैं, उनका तेल निकालकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 मतलब प्लैनेटरी मास्टर। ये अपने प्लैनेट को कंट्रोल कर लेते हैं, प्लैनेट का वेदर कंट्रोल करते हैं, ओशन, वोल्केनोस, अर्थक्वेक्स सब इनके कंट्रोल में होता है। इसको बनने, मतलब टाइप 1 बनने के लिए हमें 100 या 200 साल लग सकते हैं पूरी प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस करना। हर तूफान, आंधी, भूकंप, वोल्केनो सब पर हमारा राज, सब हमारी एनर्जी होगी। अब टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 मतलब अपना जो सन होता है, मतलब अपना स्टार, उसको, उसकी एनर्जी को हार्नेस करना, उसके अराउंड ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो उसकी पूरी एनर्जी को सोख कर धरती तक भेजे, मतलब अपने प्लैनेट तक भेजे। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्या होता है? गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। हमारी मिल्की वे में 400 बिलियन स्टार्स है लगभग। इस स्टेज पे हम यूनिवर्स के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ब्लैक होल्स हमारी बैटरी बनेगी, वार्म होल्स हमारे हाईवे बन जाएंगे। टाइप 4 और 5 क्या होता है? यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स। यहाँ हम थेरोटिकल टेरिटरी में आते हैं, पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स। इस स्टेज पे कोई भी सिविलाइजेशन और भगवान में शायद कोई फर्क ना बचे। अब बात करते हैं हम कहाँ है। तो बात करते हैं हम 2026 में लाखों साल पहले मरे हुए ऑर्गेनिज्म को जलाकर एनर्जी बना रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस, तेल, ये सब। हम लिटरली डेड मैटर पर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है, कुछ कंट्रीज आगे बढ़ रही है, मतलब टाइप 1 की तरफ बढ़ रही है। चाइना जो आर्टिफिशियल सन बना रही है, ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर, मतलब सूरज की गर्मी को धरती पर लाओ, ऊर्जा निकालो। फ्रांस में ITER प्रोजेक्ट के तहत 35 कंट्रीज मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बना रही है। 2035 तक फर्स्ट प्लाज्मा रिएक्टर एक्सेप्टेड है। अब देखते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम लो, उनको जोड़ो और एनर्जी निकालो। ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन में एटम्स को तोड़ा जाता है, जिससे रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलता है और रिस्क हाई रहता है। लेकिन फ्यूजन वही प्रोसेस है जो सन में हो रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम को जोड़ो और ऊर्जा निकालो। अगर आप सोचो कि फ्यूल कहाँ है भाई, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? तो समंदर का पानी, इतना सारा पानी है, लगभग इन्फाइनाइट सोर्स है। अब इससे निकलेगा क्या? कुछ तो निकलना चाहिए। हेलियम गैस, सिर्फ हेलियम गैस, एक सेफ और हार्मलेस गैस, 0 कार्बन, 0 न्यूक्लियर वेस्ट, अनंत ऊर्जा। अगर हम फ्यूजन मास्टर कर ले तो टाइप 0 से टाइप 1 बनने का हम पहला कदम रख चुके। अब जरा बात कर लेते हैं कि टाइप 1 होता क्या है, मतलब अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये वो मुकाम होता है जहाँ एक सिविलाइजेशन अपने पूरे प्लेनेट की मास्टर बन जाती है। सिर्फ बिजली बनाना नहीं, हम बात कर रहे हैं वेदर कंट्रोल की, अर्थक्वेक की एनर्जी हार्नेस करने की, वोल्केनिक इरप्शंस को पावर प्लांट्स में कन्वर्ट करने की। थेरोटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू कहते हैं कि हम ऑलरेडी टाइप 1 की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी थी, ये ट्रांजिशन सबसे खतरनाक फेस होता है, क्योंकि हमारे पास टाइप 1 की टेक्नोलॉजी तो है, न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, लेकिन हमारे अंदर अभी भी टाइप 0 की सोच है। बॉर्डर्स, वॉर्स, एक दूसरे से नफरत। हम आज भी एक सिविलाइजेशन नहीं है, हम बॉर्डर्स में बटे हुए हैं। हम एक सिविलाइजेशन तब बनेंगे जब सब एक साथ सोचेंगे, सब एक साथ प्रगति करेंगे। अगर हम बचे रहे तो अगले 100-200 सालों में हम ऑफिशियली टाइप 1 बन जाएंगे।
अब टिश्यू एंगल से दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा प्लैनेट रेजोनेंस। हमारा प्लैनेट एक जायंट मैग्नेट है। हमारे पैरों के नीचे से लिक्विड आयरन कोर घूम रहे हैं। ये कोर एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। टाइप 1 बनने का ये एक यूनिक रास्ता हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर हम अर्थ के आयनोस्फीयर और कोर के बीच की एनर्जी को टैप कर सके तो बिना किसी वायर या बैटरी की ग्रिड के हम पूरे एटमॉस्फेयर को एक वायरलेस पावर ग्रिड बना सकते हैं। शायद टेस्ला ने भी यही सपना देखा था 1901 में, वो हम बाद में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 2, न्यूट्रिनो कैप्चर। हर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनॉन्स हमारे बॉडी और धरती के आर पार निकल जाते हैं। इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ से इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम न्यूट्रिनो वोल्टाइक टेक्नोलॉजी मास्टर कर ले तो हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी। हम उस एनर्जी को यूज़ करेंगे जो हर जगह है, यहाँ तक कि अंधेरे में ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। अब बात करते हैं टाइप 2 और 3 की, मतलब स्टेलर एंड गैलेक्टिक गॉड्स की। टाइप 1 बनने के बाद एक सिविलाइजेशन की ऊर्जा की भूख नहीं रुकती। जब एक पूरा प्लैनेट उन्हें कम पड़ने लगता है तो हम कदम रखते हैं टाइप 2 की तरफ। स्टेलर मास्टर मतलब अपने स्टार के मालिक, फ्रीमैन डायसन। इन्होंने 1960 में प्रपोज किया था कि अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 बनना चाहती है तो वो अपने स्टार की तरफ, स्टार के अराउंड जायंट होलो स्ट्रक्चर बनाएगी, पूरे स्टार को रैप करेगी, 100% सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगी। हमारे सूरज की टोटल आउटपुट लगभग 3.8 इंटू 10⁻26 वाट्स है पर सेकेंड। अभी हम उस एनर्जी का छोटे से छोटा, बहुत छोटा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। मतलब इतना छोटा कि जाने दो, पूछो मत। अगर पूरे सन की एनर्जी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं? पूरे प्लैनेट के क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं परमानेंटली, मार्स को टेराफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप 3 की, गैलेक्टिक लॉर्ड्स मतलब गैलेक्सी के भगवान। इस स्केल पे एक सूरज सिर्फ एक बैटरी के बराबर रहता है। अब हमारे पास बिलियंस ऑफ स्टार रहेंगे, उनकी एनर्जी रहेगी। ब्लैक होल्स एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ होंगे, वार्म होल्स उनके हाईवे होगी। इनकी नज़र में हम इंसान वैसे होंगे जैसे हमारी नज़र में चींटियाँ और उनकी बस्ती होती है। टाइप 4 एंड 5। कारदाशेव ने टाइप 3 तक सोचा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स इससे भी आगे क्यों सोचती है। टाइप 4 मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस करना, और टाइप 5 मल्टीवर्स, मल्टीपल रियलिटीज़, स्पेस टाइम के फैब्रिक को खुद बदल दो। ये सब क्या हम कभी वहाँ तक पहुँच जाएंगे या हम सिर्फ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट बनकर रह जाएंगे? लेकिन एक सवाल हमें रात को सोने नहीं देना चाहिए। क्या यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स 13 बिलियन साल पुराना है और अब तक कोई टाइप 3 और 2 सिविलाइजेशन हमारे दरवाजे तक क्यों नहीं है? इसका जवाब शायद हमारी खुद की नाकामयाबी में छुपा है। साइंस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, शायद हर सिविलाइजेशन एक ऐसे पॉइंट पर आती है जहाँ उसकी टेक्नोलॉजी उसकी समझदारी से बहुत आगे निकल जाती है और वो खुद को तबाह कर लेती है। हम टाइप 1 बनने से क्यों रुक रहे हैं? इसके 4 रीजन है। एनर्जी ट्रैप, हम आज भी फॉसिल फ्यूल के गुलाम हैं। हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जब तक फ्यूजन या स्पेस बेस्ड सोलार पर हम शिफ्ट नहीं होते, हम टाइप 0 की ज़ंजीरों में जकड़े रहेंगे। पॉलिटिक्स, टाइप 1 बनने की पहली शर्त ग्लोबल यूनिटी। हमें एक सिविलाइजेशन की तरह सोचना होगा, ना कि अपने अपने बारे में। लेकिन हम आज भी बॉर्डर्स, रिलीजन्स और छोटी छोटी सियासतों में बटे हैं। जब तक हम एक प्लैनेट की तरह नहीं सोचेंगे, हम कभी भी अपने प्लैनेट को मास्टर नहीं कर पाएंगे। एक और पॉइंट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, रूज एआई, और हम ऐसे भी हथियार बना रहे हैं जो शायद पूरी अर्थ को तबाह कर दे। हो सकता है कि टाइप 1 तक पहुंचने से पहले कोई सिविलाइजेशन खुद को ख़त्म कर लेती हो। क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं? भगवान करे ऐसा ना हो। रिसोर्सेज एक्सॉशन, हम धरती के रिसोर्सेज को इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं कि शायद टाइप 1 तक पहुंचने से पहले ही हमारे पास कोई रॉ मटेरियल ना बचे। हम एक ऐसी रेस में है जहाँ वक्त कम है और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा। सोचता हूँ टेस्ला ने 100 साल पहले मतलब 1901 में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सपना देखा था। अकेले पड़ गए थे, ब्रोक हो गए थे अंदर से, दुनिया ने उन्हें इग्नोर किया। लेकिन आज की डेट में वो सपना सच हो रहा है। कारदाशेव ने 1964 में टाइप 1 बनने का सपना देखा था, कोल्ड वॉर के बीच, सिर्फ अपनी सोच से। सपने जो सच में बड़े होते हैं वो पहले पागल लगते हैं। तुम जहाँ भी हो, टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए तुम्हारा भी सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। एक साइंटिस्ट जो फ्यूजन मास्टर करे, एक इंजीनियर जो एनर्जी प्रॉब्लम्स ढूंढ के उन्हें सॉल्व करे, एक स्टूडेंट जो ये सपना देखे कि मैं टाइप 1 कैसे बना सकता हूँ दुनिया को। यूनिवर्स ने हमें एक मौका दिया है, एक छोटा सा ब्लू डॉट
थोड़ी सी समझ और अनंत जिज्ञासा। हम या तो मिट्टी में मिल सकते हैं या फिर सितारों के बीच अपना घर बना सकते हैं। फैसला हमारा है। याद रखिए, यूनिवर्स किसी का इंतजार नहीं करता। फिजिक्स के नियम लिखे जा चुके हैं, हमें बस इन्हें ढालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।